ये कहानी है एला और मेडिसिनल प्लांट की। एला एक समझदार और प्रकृति से प्रेम करने वाली लड़की है। वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। प्लांट्स उसके लिए सिर्फ प्लांट नहीं है, बल्कि उसके अपने जैसे हैं। वो उनसे प्यार से बात करती है, उन्हें सहलाती है और उनकी देखभाल करती है। एक दिन सुबह सुबह एला अपनी बगीचे में घूम रही थी। चलते चलते अचानक उसकी नज़र एक छोटे से औषधीय पौधे पर पड़ी। उसे देखते ही एला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोली नहीं, लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। एला ने बहुत सावधानी से उस पौधे को मिट्टी से निकाला। मिल गया मुझे भृंगराज का प्लांट। Oh, how beautiful. So fresh and vibrant. I love this. और उसे अपने घर ले आई। घर आकर वो अपने बगीचे में उस प्लांट को लगाने लगी। उसी समय उसके पड़ोस के बच्चे आयुषी, वानी और राहुल ध्यान से उसे देख रहे थे। तभी आयुषी उत्सुक होकर आगे आई और बोली, एला दीदी, ये कौन सा प्लांट लगा रही हो? आयुषी, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, भृंगराज। भृंगराज? मेडिसिनल प्लांट्स कैसे? ये किस काम आता है? चलो मेरे साथ आयुर्वेद की पाठशाला में। आयुषी, वाणी और राहुल एला दीदी के साथ आयुर्वेद की पाठशाला पहुंच जाते हैं। वहां वे कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स देखते हैं। इतने सारे औषधीय पौधों को देखकर बच्चों को बहुत आश्चर्य होता है। वे बड़े उत्साह से आयुर्वेद के बारे में जानने लगते हैं। तभी एला दीदी उन्हें बताती हैं, भृंगराज को केशराज भी कहा जाता है, क्योंकि बालों के लिए सबसे अच्छी औषधि भृंगराज ही मानी जाती है। एला दीदी, भृंगराज बालों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? भृंगराज बालों को जड़ से काला और मजबूत बनाता है। एला दीदी, क्या मेरे बाल भी काले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तेरे घास जैसे बालों में काला रंग सूट नहीं करेगा। अरे, तेरे बाल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे चूहे कुतर कर चले गए हों। अच्छा, तेरे बाल तो बिल्कुल शुतुरमुर्ग जैसे लगते हैं। राहुल, दोनों चुप हो जाओ, अब पढ़ाई करो। आयुषी और राहुल दोनों की अक्सर आपस में नहीं बनती थी, लेकिन आज उनका झगड़ा खत्म हो जाता है। तभी एला सब बच्चों को भृंगराज के प्लांट के पास ले जाती है। वो मुस्कुराते हुए बताती है, भृंगराज के पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं और इसमें सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं। फिर एला वाणी से ओखली मांगती है। वाणी झट से टेबल के पास जाती है और ओखली लेकर आ जाती है। फिर वो भृंगराज के पत्तों को ओखली में कूटने लगती है। कुछ ही देर में पत्तों से हरे रंग का रस निकलने लगता है। वाणी उस हरे रंग के लिक्विड को एक बोल में निकाल लेती है। तभी एला बच्चों को समझाते हुए बताती है, देखो बच्चों, इसी तरह भृंगराज का सीरम बनाया जाता है और इसे बालों में लगाने से बाल मजबूत और घने बनते हैं। तभी एला बच्चों को समझाते हुए बताती है, बच्चों, भृंगराज को नारियल तेल में बॉयल करके हेयर ऑयल भी बनाया जाता है। इस तेल को बालों में लगाने से बाल लंबे समय तक काले, मजबूत और घने बने रहते हैं। एला दीदी, ये तो बहुत अच्छी औषधि है बालों के लिए। हाँ, मैं भी अपने गार्डन में भृंगराज का प्लांट लगाऊंगी। हाँ, मैं भी, मुझे भी। आयुषी, वाणी और राहुल एला दीदी के साथ मिलकर भृंगराज का प्लांट लगाते हैं। पौधा लगाने के बाद सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सभी मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रकृति ही सबसे बड़ी डॉक्टर है।